वेबसाइट है mongodb.com। जब आप इस पे जाते हो तो आपको प्रोडक्ट सेक्शन में 2-3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो है इनका कंपस, वो जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एक है कम्युनिटी एडिशन। ये डेटाबेस का कम्युनिटी एडिशन है। कम्युनिटी एडिशन जो फ्री वर्जन है इसका, जो हम लोकल पे इंस्टॉल करके हमने यूज़ किया है। इसके बाद इनका है इंटरप्राइज वर्जन, ये उससे एडवांस है, यानी ये भी इंस्टॉल होता है अपने सिस्टम पे, तो ये लेकिन एडवांस वर्जन है इसका। और एक है आपके पास एटलस वर्जन, ये इनका लाइव है, बिल्ड ऑन अ डेवलपर डाटा प्लेटफॉर्म। ये इनका लाइव जो इनकी अपने सर्वर्स चल रहे हैं ना, वहाँ पे इनका सेटअप होता है ये MongoDB एटलस। तो हमने क्योंकि और वो फ्री भी है और पेड भी है, तो हमने थोड़ा सा 500 MB तक डाटा उसका फ्री होता है, तो हमने फ्री वाला यूज़ करना है, क्योंकि हमने इसको डिप्लॉय करना है अपने सिस्टम को वर्सल पे। वर्सल जो है वो सिर्फ हमें फाइलें अपलोड करने देता है और अपना चलाने देता है सिस्टम को, तो डेटाबेस की सहूलत भी वो नहीं देता और फाइलें क्रिएट करने की भी सहूलत नहीं देता वो। तो फाइल्स क्रिएट करने यानी इमेज अपलोडिंग हमने फिर इमेज किट पे की थी, और जो डेटाबेस है वो हम लोकल का भी यूज़ कर रहे हैं। अब हमने वो भी लाइव का यूज़ करना है, ताकि जो वर्सल है उसका हम रिसोर्सेज यूज़ ना करें। तो ये MongoDB भी ये सहूलत देता है कि हम इसका जो लाइव वर्जन है ना डेटाबेस का, वो यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड वर्जन, सॉरी लाइव नहीं, इसे क्लाउड वर्जन कहते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो इसे साइन अप करना पड़ेगा। अकाउंट अगर आपका बना हुआ नहीं है तो अकाउंट इसका बनाने ला, तो मैं गूगल से इसको लॉगिन कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट बना हुआ है इस पर। तो आप जब लॉगिन करोगे तो ये आपको इस स्क्रीन पे ले आएगा। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेफ्ट साइड पे क्लस्टर का ऑप्शन होता है, ये मेन आप समझ लो डेटाबेस से ऊपर होता है ये क्लस्टर। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले इसमें क्लस्टर बनता है, क्लस्टर। तो क्रिएट, हमें सबसे पहले यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट करना होता है एक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा होता है कि आप पेड लेना चाह रहे हो या फ्री लेना चाह रहे हो। तो पेड इसकी जैसे ये $0.8 पर आवर का रेट है इनका, 10 GB की स्टोरेज है, 2 GB रैम और 2 GB इसका CPU वगैरह ये देते हैं। तो हम यहाँ पे फ्री वाला चूज़ करेंगे, ठीक है। 512 MB इसमें रैम होती है, स्टोरेज होती है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लस्टर का नाम रख सकते हैं हम, ठीक है, बाकी चलते रहने दो। और इसके बाद ये क्लस्टर जो है डिप्लॉय कहाँ पे करवाना है, तो AWS की सर्विस या गूगल क्लाउड की या एजर की सर्विस। तो मैं AWS की सर्विस यूज़ करता हूँ, और फिर यहाँ पे आ रहा है किस एरिया में डिप्लॉय करवाना आपने। तो ये मेरे जो कंट्री है ये होता है कि आप अपने नियरेस्ट कंट्री के अंदर डिप्लॉय करवाओ। तो नियरेस्ट कंट्री हमारे पास इंडिया आ रहा है यहाँ पे, तो इंडिया पे इसे मैं डिप्लॉय करवा रहा हूँ। और इसके बाद आपने क्या करना है, और बस आई थिंक इसके बाद क्रिएट डिप्लॉयमेंट कर देनी है। तो ये कुछ आपसे ये पूछ रहा है, वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो आपका क्लस्टर जो है इस तरह क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ ये ऑप्शंस आएंगे आपके पास। यहाँ पे अब ये कनेक्शन बनवा रहा है कि आपने अपने उससे कनेक्ट कैसे करना है, इसको अपनी एप्लीकेशन से कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने आ जाना है कंपस नहीं, ये MongoDB फॉर VS कोड, ठीक है। इस ऑप्शन को आपने चूज़ करना है। ये डिफरेंट ऑप्शंस है, कंपस के साथ कैसे कनेक्ट करवाना लाइव डेटाबेस को, जो क्लाउड का डेटाबेस हमने बनाया, या आपने VS कोड के थ्रू कैसे कनेक्ट करवाना है। तो हमने VS कोड के थ्रू करवाना है कनेक्ट। तो क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ये ऑप्शंस आएंगे। तो इसमें आपने VS कोड ओपन द कमांड पैनल, व्यू ओपन द कमांड पैनल, MongoDB कनेक्ट क्लस्टर 0 ये भी कर रहा है आई थिंक, ठीक है। ऑर्डर प्रोवाइड योर डिप्लॉयमेंट। तो अभी ये डिप्लॉय नहीं हुआ, बेसिकली ये थोड़ा टाइम लेता है डिप्लॉयमेंट में। ये देखो इसको मैंने डन किया ना, तो ये अभी क्लस्टर जो है ना अभी बन रहा है हमारा, इस वजह से वहाँ पे हमें डिप्लॉयमेंट जो है ना वो अभी नहीं दिखा रहा। तो अभी उसको वैसे मैंने क्लोज कर दिया। वहाँ पे आपको एक URL देता है, वो URL हमने फिर कनेक्ट करवाना होता है। आप डेटाबेस हमारा कहाँ कनेक्ट हो रहा है, बैकएंड के अंदर। बैकएंड के इंडेक्स की फाइल में आप नीचे आओगे तो यहाँ पे ये देखो, ये है वो डेटाबेस का कनेक्शन का URI।
इस URI को हमने चेंज करना होता है। ये जो URI होता है, ये है ना हमारा लोकल सर्वर पे जो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये हमने चेंज करना होता है। तो इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको जब तक ये क्लस्टर क्रिएट नहीं हो जाता। तो ये कुछ टाइम लेगा और आपका ये जो क्लस्टर था ये आपका क्रिएट हो जाएगा। अभी भी यहाँ पे ये लोडिंग कर रहा है डाटा सेट को, तो ये हमें अब वेट करना है जब तक ये चीज़ें कंप्लीट नहीं कर लेता अपनी। तो आई थिंक अगर मैं अब कनेक्ट पे क्लिक करूँ तो VS कोड ये आ गया, बस ठीक है। तो आपने यहाँ से आपने अगर आप दोबारा आ रहे हो, बंद करके आ रहे हो, तो आपने ध्यान रखना है कि आप ओवरव्यू पे या क्लस्टर्स के ऊपर आप हो। यहाँ से लिंक जो है ना क्लस्टर्स वाला, ये आपका लिंक है, ये क्लस्टर है, अभी ये बना रहा है चीज़ें, तो ये क्लस्टर है जिसे हमने बनाया था क्लस्टर 0। तो इसको आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, इसमें VS कोड ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपने, अच्छा यहाँ पे आप इसे कनेक्ट पे जब क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास ना फर्स्ट टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे, क्योंकि मेरे पास बना हुआ था, तो फर्स्ट टाइम जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ना कुछ ये ऑप्शन देगा, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम पे आएगा, उसके बाद वो वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पे ये कहता है कि आपका डेटाबेस तो बन गया, लेकिन डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए ना यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए आपके पास। तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शनल, मैं इसे बना देता हूँ फर्स्ट DB यूज़र, और इसका जो पासवर्ड है मैं अगर यहाँ पे करूँ, पासवर्ड भी हमें कुछ देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कोई डमी सा पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। ये आपने इसको कॉपी करके अपने पास संभाल के रखना है, पासवर्ड, और ये है यूज़र नेम, ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है। इसके बाद आपने इसको क्रिएट डेटाबेस यूज़र और चूज़ अ कनेक्शन मेथड, ठीक है, क्रिएट कर देना डेटाबेस यूज़र और उसके बाद चूज़ अ कनेक्शन मेथड। तो अब आपके पास नेक्स्ट टाइम जो है, अगर आप कनेक्ट करोगे, अगर आपके पास डेटाबेस यूज़र बना हुआ है, तब आपके पास ये आएगा। मेरे पास वो पहले बना हुआ था, मैंने उसे डिलीट किया, तो ये आपके पास ऑप्शन तब आएगा जब ये यूज़र बना हुआ होगा। अब आप क्लिक करोगे तो अब आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ये लाइन, बस ये लाइन आपने कॉपी करनी है और इसको आपने अपना जो URL है, ये वाला MongoDB वाला URL, इसके साथ रिप्लेस कर देना है। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि लोकल भी मुझे यूज़ करना पड़ सकता है कभी, अगर नेट मेरा नहीं चल रहा। MongoDB_URI इज इक्वल टू दिस, और इसको अनकमेंट कर दूँ तो ये मेरा URL आ गया। यहाँ पे ये जो जगह है ये आपका वो पासवर्ड होगा, यूज़र नेम इसने खुद दे दिया, पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। तो जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं सेव कर देता हूँ ऐसे। तो सेव करते हैं, इसमें ऐट का साइन आ गया, हैश का साइन आ गया और इसने ना कमेंट कर दिया, तो हैश का साइन इसमें नहीं होना चाहिए था। चलें ट्राई करके देखते हैं। अगर Ctrl+C करता हूँ, दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ, एरर आ गया, तो डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा। तो पासवर्ड जो है वो आपने यहाँ पे जाना है डेटाबेस एक्सेस पे। तो ये जो यूज़र बना हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नया यूज़र बनाता हूँ, दोबारा आता हूँ क्लस्टर्स पे और यहाँ पे जब मैं कनेक्ट करूँगा तो ये मुझे अब यूज़र मांगेगा। तो मैं DB यूज़र नाम रखा है इसका और यहाँ पे अब मैं इसका पासवर्ड जो है ना ABCD 1 2 3 एंड 1 2 3 कुछ ऐसे रख रहा हूँ, कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे पासवर्ड ये रखा मैंने, क्रिएट डेटाबेस यूज़र, चूज़ कनेक्शन, VS कोड, और आपने ये वाली लाइन कॉपी कर लेनी है और ये वाली लाइन आपने यहाँ पे ला के पेस्ट कर देनी है और इस पासवर्ड की जगह अब आपने अपना पासवर्ड जो है ना वो रिप्लेस कर देना है। सेव करते हैं। अच्छा जी, Ctrl+C किया मैंने, क्लियर किया और दोबारा इसको स्टार्ट किया। तो डेटाबेस कनेक्टेड टू MongoDB, लेकिन एक स्टेप जो है ना वो अभी भी मैं मिस कर गया क्योंकि मेरे पास वो था। ये नेटवर्क एक्सेस में आओगे ना आपके पास, तो यहाँ पे ना कुछ ये चीज़ें होती हैं, ये मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो आपका नेटवर्क अभी भी ना कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। अब अगर मैं इसे दोबारा कनेक्ट करवाऊँ तो ये Ctrl+C,
तब आपका ये देखो नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, अब ये आपको डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करने दे रहा। यूज़र नेम बना लिया, पहला हमने क्लस्टर बनाना होता है, फिर हमें यूज़र नेम बनाना होता है, डेटाबेस में यूज़र बनाना होता है, फिर आपने आ जाना नेटवर्क एक्सेस पे, क्योंकि ये इस सिस्टम को ना एक्सेस नहीं करने दे रहा लोकल से, क्योंकि हमारी फाइलें पड़ी हैं लोकल पे, ठीक है। यहाँ से हम लाइव के जो क्लाउड है डेटाबेस उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपने इधर आना है नेटवर्क पे, यहाँ पे आ जाएगा आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे आपने ना अपना जो जहाँ पे आपने डिप्लॉय करना होता है ना उसका आईपी एड्रेस देना होता है, लेकिन फिलहाल हम इसे करते हैं अलाउ फ्रॉम एनीवेयर। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपने जाके कंफर्म कर देना है, बस ये पेंडिंग है, ये अभी स्टेटस इसका एक्टिव हो जाएगा। अभी फिलहाल हम इसको अलाउ फ्रॉम किसी भी आईपी से इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, वरना इधर आईपी एड्रेस प्रॉपर देना होता है। जब हम प्रॉपर काम करेंगे, किसी आप बड़ी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे तो वो आपको आईपी एड्रेस देंगे कि जहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुई है, वो आईपी एड्रेस आपने यहाँ ऐड करना होता है कि इस आईपी एड्रेस से कोई कनेक्शन बनेगा। अभी मैंने इसे अलाउ फॉर ऑल कर दिया, लेकिन ये फिर भी ये भी सिक्योर थोड़ा सा इस तरह होता है कि जब तक उसके पास वो यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होगा वो नहीं कर सकता कनेक्ट कोई भी। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने की, npm स्टार्ट करता हूँ, ये देखो अब कनेक्टेड टू MongoDB। अब मेरा ये डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है लाइव पे। तो अब इसको देखना कैसे है, तो यहाँ क्लस्टर पे आता हूँ और इसके बाद ब्राउज कलेक्शन पे आऊँगा, तो वी आर करंटली, तो ये देखो ये सारी मेरे पास वो डेटाबेस मेरा पहले बना हुए थे कुछ चीज़ें वो आ गई हैं। तो अभी मैं ना एक काम करता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ सबको। अभी मैं जो पुराना डेटाबेस है सारा इसे मैं डिलीट पे हमें अगर आपने यहाँ पे URI देखा हो तो इसके आगे हमने डेटाबेस का नेम लिखा हुआ था, किस नाम से डेटाबेस बनना चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे भी ऐड कर देना है। Ctrl+C, तो मैं दोबारा से इसको npm स्टार्ट करता हूँ, तो ये अब आपका डेटाबेस कनेक्ट हो गया और यहाँ पे आके आप इसे रिफ्रेश करोगे तो उम्मीद है कि उस नाम से आपका डेटाबेस बन जाएगा। ये आ गया आपका टेक मोबाइल और इसके अंदर वो ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, यूजर्स सारा बन गया, लेकिन इसमें डाटा नहीं होगा। ये अभी स्लो है नेट हमारा, तो इसमें आपको डाटा नहीं मिलेगा क्योंकि ये खाली बना है। वो डाटा हमारा जो पड़ा हुआ है वो लोकल पे पड़ा हुआ है, सारा लाइव पे सारा खाली आपको मिलेगा डाटा, ठीक है ना। तो इधर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ, इसे यहाँ से इससे मैं लॉगिन करूँ तो आपका फेल, क्योंकि अब ये डेटाबेस कहाँ जा रही है, रिक्वेस्ट कौन से डेटाबेस पे जा रही है, ये क्लाउड वाले पे, यहाँ पे कोई यूज़र ही नहीं है। तो अब मैं पहले तो इसे यूज़र अब नया रजिस्टर करता हूँ, साइन अप अली और ali@gmail, इमेज मेल पासवर्ड, पासवर्ड है पासवर्ड 1 2 3 पासवर्ड दे रहा हूँ, इसका सबमिट किया, सेंड किया मैंने, सक्सेसफुली साइंड अप। अब ये यूज़र्स में इसको आप रिफ़्रेश करोगे तो अब आपके पास यहाँ पे डाटा आ जाएगा। अब आपका डेटाबेस ये यूज़ होगा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब मैं इसे कनेक्ट लॉगिन करवाता हूँ। अब क्या मसला आ रहा है अभी हैं, किस नाम से बनाया मैंने, अली के नाम से बनाया ना, 1 2 3 पासवर्ड है, इसका सबमिट किया मैंने, तो ये यानी हमारा जो लाइव का डेटाबेस है, क्लाउड डेटाबेस है, वो कनेक्ट हो गया। सिर्फ हमने क्या किया, क्लस्टर बनाया, एक यूज़र बनाया और नेटवर्क में जाके उसको एक्सेस दे दिया फ्रॉम ऑल। तो और उसका जो URL होता है वो आपने यूज़ करना होता है, सारा मैंने इस वीडियो में समझा दिया है। अच्छा, इसके बाद अब हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोकल पे पड़ी हैं, जो मैंने अब काम किया हुआ है वो तो सारा लोकल पे। अगर अब मैं इस वेबसाइट को लाइव करता हूँ, मतलब लॉगिन चलाता हूँ, cd front npm rundev, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे कोई प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रही, ये रिस्ट वो हुआ है।
तो यहाँ पे मुझे अभी कोई प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रही। क्यों? कि जो डेटाबेस कनेक्ट है वो कनेक्ट हो गया अब लाइव वाला। लाइव पे यानी क्लाउड पे तो प्रोडक्ट्स कोई पड़ी नहीं है, प्रोडक्ट्स तो पड़ी हैं सारी लोकल पे। तो अब मुझे यहाँ से इन प्रोडक्ट्स को जो डाटा पड़ा हुआ है इसको अभी मैं लेके जाता हूँ लाइव पे। यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट्स ओपन कर ली, जो डाटा आपने लेके जाना है। सॉरी ये नहीं है, टेक मोबाइल्स प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे मैं इनको अब करता हूँ, किधर गया, एक्सपोर्ट डाटा, एक्सपोर्ट फुल कलेक्शन एज जेसन एक्सपोर्ट। अब ये डाटा डेस्कटॉप पे मैंने इसे रख लिया, ठीक हो गया। ये मेरा अब फाइल आ गई ये वाली, इस फाइल में मेरे पास सारा डाटा आ गया। इमेजेस हमारी कहाँ पड़ी हैं, वो उधर इमेज किट पे पड़ी हैं, ये सिर्फ जो डाटा ऐड है। इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और नहीं यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे इंपोर्ट कैसे होगा जी, ये क्या है, व्यू द प्रोजेक्ट एक्टिविटी फीड, इंसर्ट डॉक्यूमेंट। ये तो है ना इंसर्ट करने का मैनुअल तरीका है, तो हमें चाहिए दूसरा तरीका। क्योंकि ये मेरे पास लोकल पे थी तो ये मैं इसे लाइव पे ले आया हूँ। आपने क्या करना है, आपने दोबारा से प्रोडक्ट्स क्रिएट करनी है, ठीक है। तो दोबारा से आप प्रोडक्ट्स क्रिएट करोगे तो आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास नज़र आ जाएंगे इधर। तो अभी भी यहाँ पे क्यों नहीं आई, एक्सपेक्ट एलिमेंट करते हैं, नेटवर्क देखते हैं हमारे पास, फैच रिक्वेस्ट रिफ्रेश किया, ऑल की रिक्वेस्ट जा रही है, 200 प्रीव्यू प्रोडक्ट्स आ रही हैं सारी हमारे पास, तो आ तो रही है, यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही। अच्छा ये है जी काउंट 6 प्रोडक्ट्स के अंदर आईडी और ये सारा कुछ आपका इमेजेस आ रही है, हर चीज़ आ रही है। अब नज़र क्यों नहीं आ रही, फ्रंट पे क्या मसला आ गया। तो एडमिन फ्रंट SRC पेजेस होम पेज प्रोडक्ट, इसको जो है हमने ये जो प्रोडक्ट सेक्शन को सेट किया था इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक चाहिए था प्रोडक्ट्स और एक लोडिंग की स्टेट भी चाहिए थी। क्योंकि ये प्रोडक्ट सेक्शन हमारा इस पेज पे भी, ये जो प्रोडक्ट्स वाला पेज है जहाँ पे फिल्टर है यहाँ पे भी यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो हमने इसे मेन पे भी यूज़ किया था, तो मेन से हम इसे, यही देखो ये मेन पेज पे हमारे पास, होम पेज पे यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स तो भेज रहे हैं लेकिन लोडिंग नहीं भेज रहे, क्योंकि यहाँ पे इसने चेक लगाया हुआ है अगर लोडिंग फॉल्स होगी तब ही ये चलेगा, ठीक है। तो लोडिंग फॉल्स नहीं हो रही इधर क्योंकि लोडिंग की वेरिएबल नहीं आ रही, तो ये हमें यहाँ पे लोडिंग की एक वेरिएबल बनानी पड़ेगी, यूज स्टेट। तो ये इसे फॉल्स रखते हैं और ये लोडिंग जो है यहाँ पे आके आपकी जब ट्राई चलेगा तो ये लोडिंग आपकी ट्रू हो जाएगी, सेट लोडिंग ट्रू। और जब ये एरर आता है, ये कंप्लीट होगा ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन, चाहे वो एरर के केस में हो चाहे वो कैच के केस में हो, तो इस फंक्शन के एंड पे आके हमने इस लोडिंग को सेट लोडिंग फॉल्स कर देना दोबारा से। ये जो फैच प्रोडक्ट्स वाला फंक्शन है ये जैसे स्टार्ट होगा, ट्राई करेगा तो इसकी लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो ट्राई में जाए चाहे वो कैच में जाए, बल्कि इसको ट्राई से बाहर रखना है इस फंक्शन के स्टार्ट में, ठीक है। तो ये लोडिंग जो है आपकी, अब ये वेरिएबल जो है लोडिंग की, ये हमने अब यहाँ पे भी इसको भी पास कर देनी है, लोडिंग इज इक्वल टू लोडिंग। अब आपका यहाँ पे होम पेज पे आते हैं तो ये आपके प्रोडक्ट्स आ गए। अब अगर आप इसे रिफ्रेश करोगे तो यह लोडर भी नज़र आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखो, ठीक है, व्यू ऑल पे गए हो तो यहाँ पे भी आपको लोडर नज़र आएगा, ठीक हो गया। क्योंकि अब ये डाटा लोडिंग क्यों शो करवा रहा है, थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि अब डाटा आ रहा है आपका यहाँ से। तो हमने यूज़र्स भी कर लिए,
ठीक है, एक नया यूज़र यहाँ पे लॉगिन कर लिया, साइन अप कर लिया और प्रोडक्ट्स का डाटा भी यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। या आपने क्या करना है, आपने न्यू डाटा ऐड करना है। यहाँ पे इंपोर्ट करवाना थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आपने क्या करना है, अपना ये डाटाबेस सेटअप करके और जो हमारा न्यू प्रोडक्ट बनाने का तरीक़ेकार है वो यूज़ करना है। तो अगर आप वो देखोगे तो वो भी अब हमारा काम करेगा। अभी हम डैशबोर्ड में हैं, अभी हम इसको ऑन करते हैं डीबी को, तो हम एक नई प्रोडक्ट भी ऐड करके देख लेते हैं। तो एक नया मैं बनाता हूँ, और मेरा तीनों चीज़ें देखो चल रही हैं, फ्रंट भी चल रहा है, बैक एंड भी चल रहा है और मेरा एडमिन भी अब ऑन करेगा, चलाऊँगा मैं npm run dev। यहाँ पे हमारे पास अब यूज़र हमारे पास, क्योंकि अब ये लाइव वाला यूज़ हो रहा है, तो यूज़र हमारे पास लाइव पे अली है। तो अली लेकिन यूज़र है, वो लॉगिन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन कौन होता है, अली @gmail.com और 1 2 3। तो अगर मैं करूँगा तो यू आर नॉट ऑथराइज, क्योंकि अली जो है वो सिंपल यूज़र है। तो मैं क्या करता हूँ, एक यूज़र और बना लेता हूँ, साइन अप में आता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ एडमिन, और एडमिन एट जीमेल। और पासवर्ड जो होते हैं इनके मुश्किल हुआ करते हैं एडमिन के, तो अभी के लिए हमारी इतना सिक्योरिटी का इशू नहीं है। तो एक नया मेरा यूज़र बन गया, तो अब मैं एडमिन पे आता हूँ और एडमिन 1 2 3 4 5 6। क्या मसला, इसका रोल तो यूज़र ही होगा। हाँ, इसका रोल भी अपडेट करना है हमें, इसका यूज़र का रोल भी तो करना है, वो हमने मैनुअल करना होता है। इस तरह के जो रोल हुआ करते हैं एक एडमिन बनाने के लिए हमें मैनुअल करना है। तो ये है इसका रोल, यूज़र है, तो इसका रोल मैं कर देता हूँ एडमिन। तो इसको यहाँ पे अपडेट हो गया। तो अब ट्राई करते हैं, तो ये आपका लॉगिन हो गया एडमिन, ठीक है। और मैं आता हूँ क्रिएट प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे मैं एक नई प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, ओप्पो S1, ठीक है। प्राइस इसके हैं जी डॉलर में 400, डिस्काउंटेड प्राइस है इसका 350, और रैम इसकी है जी 6 GB, और इसका है 256 GB, स्क्रीन साइज 550, मेगापिक्सल 32, ब्रांड इसका है ओप्पो नहीं तो वन प्लस कर लेते हैं, वन प्लस S1, मॉडल है इसका जी वन प्लस S54, और थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन है, तो वो हम कहीं से उठा के इसकी किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल पेज, हमने डिटेल पेज नहीं बनाया इसका व्यू पे, ये डिटेल पेज अभी इसको सेटअप नहीं किया हमने, या आपने सेटअप करना है, इसका डिटेल पेज प्रॉपर दिखाना है। तो ये कुछ मैं ऐसे अबाउट द आइटम सबमिट, प्रोडक्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो ये रिडायरेक्शन हमने नहीं लगाई, वो डेस्कटॉप पे डैशबोर्ड पे आते हैं। इमेज का भी चेक लगाने वाला, हाँ गलती हो गई। तो अगर हम आते हैं होम पेज पे, तो ये प्रोडक्ट आपकी बगैर इमेज के आ रही है, तो हमें चेक लगाना है इधर इमेज का भी। दोबारा क्रिएट करते हैं, इस प्रोडक्ट को हम डिलीट कर देते हैं, प्रोडक्ट्स, और ये वाला था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से एक डमी प्रोडक्ट बनाता हूँ, ठीक है। रैम इसकी ये स्टोरेज, ये स्क्रीन साइज, ये इसका ब्रांड सैमसंग, बल्कि वन प्लस देते हैं, और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आ गई, और इसकी इमेजेस अपलोड कर लेते हैं, डेस्कटॉप इमेजेस, तो ये एक आ गई, और ये अब आपकी इमेज किट पे जा रही है इमेजेस, तो कुछ इमेज डाल देता हूँ, और ये आइटम्स की डेटा सबमिट क्रिएट हो गई। डैशबोर्ड पे आते हैं, बल्कि यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब ये आ गई आपकी क्योने गोल्डन, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे देख सकते हो डेटाबेस पे, अभी हमारे पास है 6, और इसको आप रिफ्रेश करोगे
तो आपके पास 7 प्रोडक्ट्स होंगे। तो हमारा क्योंकि डेटाबेस का लिंक जो है वो एक ही जगह पे है, तो वहाँ पे चेंज कर दिया, हर चीज़ चेंज हो गई आपकी, ठीक है। और आपने अपना जो लाइव का डेटाबेस है ना, अब ये सेटअप करना और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स बनानी है न्यू 3-4। अच्छा, ये जो अब जो ये मैंने इमेजेस बनाई हैं, ये अब आपको ये आपकी लाइव पे जा रही है ना उधर इमेज किट पे, ठीक है। अब जो ये आपका डेटाबेस आपका अब क्लाउड पे चला गया। अब लोकल पे जब हम इसे वर्सल पे करेंगे, डेटाबेस हमारा एटलस क्लाउड पे चल रहा होगा, इमेजेस हमारी इमेज किट पे अपलोड हो रही होंगी, यानी हमारा लोकल की कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही। लोकल की सिर्फ फाइलें होंगी जो हम सर्व कर रहा होगा, और वो वर्सल फ्री में सर्व करता है। वो कहता है कि इमेज अपलोडिंग की सहूलत मैं नहीं देता, ना ही मैं डेटाबेस की सहूलत दूंगा फ्री में, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाहर से डेटाबेस की सहूलत ले ली और बाहर से ही इमेज अपलोडिंग की सहूलत ले ली, फ्री वाली। अब हम इसको लाइव करेंगे।